नमस्कार सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाय अभी सर पर। और आज की जो क्लास है, आपने देखा था कि जो राजस्थान का इतिहास हमने पढ़ा था, पीछे सामान्य सा परिचय देखा था एक क्लास के अंदर। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे इतिहास का। बड़ा गजब का टॉपिक है और पेपर के अंदर मान के चलिए 1 या 2 प्रश्न अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। और आज की क्लास में आप सभ्यता पढ़कर चले जाना। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि इससे अच्छी अगर सभ्यता कोई करा दे तो मैं यहीं बैठा और आपका 1% भी बाहर नहीं जाएगा इस सभ्यता में से। ठीक है, तो आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता। तो हम हेडिंग डालेंगे राजस्थान की सभ्यता। हेडिंग क्या डालेंगे? राजस्थान की सभ्यता। ठीक है, बड़ी गजब की है, गजब सा एक टॉपिक है, शानदार है। पेपर में 1 आधा प्रश्न लगभग अपने को देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न इस टॉपिक में से हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है इस टॉपिक को अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे और एक प्रश्न को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की सभ्यता। चलिए मैं एक चीज बता देता हूँ, सभ्यता कहते किसको। पहले तो ये 1 नंबर का हमें ये याद रखना है। पहले हम क्या याद रखेंगे? सभ्यताएं। सभ्यता कहते किसे, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा कि सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, सभ्यता कहते किसे हैं। हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे सपोज देन, सोचिए कि ये एक प्रकार का एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। एक मार्कर है, क्या है? मार्कर है। और मान लीजिए ये मार्कर आपको क्लास में मिला, क्लास में पड़ा हुआ मिल गया, तो ये जहां से आपको प्राप्त हुआ वो स्थल यहाँ क्या हो जाएगा? आपके लिए सभ्यता हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि वह स्थल, वह स्थल जहां से अतीत के बारे में, जहां से अतीत के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं जी? उसे हम सभ्यता कहते हैं। उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? सभ्यता। सिंपल सा है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। पूछ ले इसकी सभ्यता किसे कहेंगे, तो वह स्थल जहां से अतीत के बारे में हमें अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो हम लिख सकते हैं कि गुरुजी उसे हम सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। चलिए अब आता है यह बात, सभ्यता के प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कि सभ्यता कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से मैं आपको बताऊंगा और आगे जैसे भी अपने चलेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेंगे। ठीक है, अब चलिए हमसे क्या पूछ ले कि सभ्यता के प्रकार बताइए। क्या पूछ ले? सभ्यता के प्रकार बताइए। ठीक है, चलिए बड़ा गजब सा है, सभ्यता के प्रकार पूछता है। सभ्यता के प्रकार क्या पूछ रहा है? हमने लिखा कि सभ्यता के प्रकार, सभ्यता के प्रकार। अब जिस विद्यार्थी ने, पीछे मैंने एक राजस्थान का जो परिचय पढ़ाया था एक क्लास में, उसमें मैंने बताया था कि ये जो हम बोलते हैं कि लोहे युगीन, कांस्य युगीन, अगर वो क्लास देखी है तो उस बच्चे को पता है कि सभ्यता कितने प्रकार की हो सकती है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जाइएगा, उस राजस्थान का जो सामान्य परिचय मैंने पढ़ाया था उसके अंदर एक क्लास है, उस क्लास को देखिए जिसमें सभ्यता के प्रकार भी बताए। सभ्यता मूल रूप से कितने प्रकार की हो सकती है? तो हम लिख सकते हैं कि गुरुजी सभ्यता जो मूल रूप से होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और दूसरी गजब की बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं उसी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा और साथ के साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए क्या बताया मैंने कि सभ्यता के प्रकार बताए। ठीक है, सभ्यता कितने प्रकार की होती है वो देखना है अपने को। सभ्यता देखो, पहली होती है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो धातु प्रयोग में ली गई वो कौन सी थी? तांबा। कौन सी? तांबा। तो तांबे के आधार पर जो सभ्यता बनी उस सभ्यता का नाम रख दिया ताम्र युगीन सभ्यता। उस सभ्यता का नाम क्या रखा? ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है जी, तो गुरुजी ये बात अपनी क्लियर होगी। फिर चलते हैं, उसके बाद देखिए कि दूसरे नंबर पर जो युद्ध
धातु प्रयोग में ली गई वो कौन सी थी? कांसा। कौन सी धातु प्रयोग में ली गई? कांसा। और इसी कांसे के आधार पर इसका नाम रख दिया गया क्या? कांस्य युगीन। क्या रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। क्या नाम रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, एक चीज तो ये याद होगी। अब चलते हैं 3 नंबर पर। तीसरा जो प्रयोग में लिया गया वो था क्या? वो था लोहा। तीसरे नंबर पर जो प्रयोग में लिया गया वो क्या था? लोहा। और लोहे के आधार पर इसका नाम रख दिया गया लोहे युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता। ठीक है, लोहे युगीन सभ्यता। ये 3 चीजें अपने को याद में रखनी। एक तो सभ्यता का वह स्थल जहां से अतीत के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम नाम दे सकते हैं सभ्यता। सभ्यता के प्रकार हमसे पूछ लिए जाए तो हम ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के, एक तो ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोहे युगीन। ठीक है, इसमें से ये प्रश्न आपको याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आएगा और आया हुआ है। पूछ लेगा कि मनुष्य द्वारा सबसे पहली प्रयोग में ली गई धातु कौन सी थी? तो हम लिख सकते हैं मनुष्य द्वारा प्रयोग सबसे पहली धातु, मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली गई सबसे प्रयोग में ली गई धातु। मनुष्य ने जो सबसे पहले जो प्रयोग में लिया गया था, जो धातु के रूप में उन्होंने प्रयोग लिया, जो अस्त्र शस्त्र बनाए थे, वो सबसे पहले धातु अगर थी तो वो आपकी कौन सी थी? वो आपकी थी जी तांबा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। अब अपने एक एक सभ्यता को उठाएंगे। सबसे पहले आज की क्लास की जो अपनी सभ्यता रहेगी, बड़ी गजब की सभ्यता है, जिसका नाम है जी, अच्छे तरीके से हम परिचित हैं, जिसको बोलते हैं हम कालीबंगा। ठीक है, आपने एक सॉन्ग तो सुना है कि गोरी कलाइयां हरी हरी चूड़ियां, है ना? तो अपने वो यहाँ गोरी कलाइयां हरी हरी चूड़ियां नहीं पहराएंगे, गोरी गोरी कलाइयों पर काली काली चूड़ियां पहराएंगे आज। ठीक है, कालीबंगा। मैंने क्या बताया कि काली चूड़ियां। ठीक है, थोड़ा सा इसको वैसे ही याद रखेंगे, पर एक अच्छे तरीके से अपने आज इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये एक क्या है? कालीबंगा। अब इस कालीबंगा सभ्यता को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कालीबंगा याद करवाने की कोशिश करूंगा। एक पत्नी थी और एक कौन था? पति। दोनों दंपति, अच्छे तरीके से पत्नी और पति। पति बड़ा पियक्कड़ था। पति क्या था? शराबी। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अच्छे तरीके से कालीबंगा को हम याद करेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि कालीबंगा का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, एक समय की बात थी जब पत्नी और पति दोनों बैठे। अब पत्नी क्या किया करती थी? इसको कोई काम कहती थी तो ये बाहर जाकर शराब पी लिया करता था, नशा कर लिया करता था पति। एक दिन की बात आई कि इसको कुछ रुपए दे दिए। कितने रुपए? लगभग मान के चलिए 1956 एक रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 1956 एक रुपए। ये चला गया। अब 1956 रुपए दे दिए, ये चला गया। अब जब अपने को पता है कि शराबी के पास में जब पैसे आ जाए तो वो क्या करेगा? वो नशा ही करेगा। क्या करेगा जी? नशा करेगा। ठीक है, अब इसको 1956 रुपए दिए, ये चला गया। भाई साहब ने क्या किया कि जाते एक तो दारू की बोतल ली, शराब, और प्लस में अमल जानते हो अच्छी तरीके से, हम वो जिसको पोस्त बोलते हैं, अमल। ठीक है, अमल खाया। कुछ दारू पी, कुछ इसने क्या खाया? अमल। ठीक है, और कुछ इसने खाया घोष। क्या खाया? घोष। घोष मतलब होता है मीट मांस, जिसको हम बोलते हैं। अमल खाया, घोष खाया। और जब शराबी इतना कुछ नशा कर लेता है तो उसको क्या आने लग गया? आनंद आने लग गया। क्या आने लग गया? आनंद। अब इसने आनंद की क्या कर ली? खोज कर ली। आनंद की क्या कर ली? खोज कर ली। कितने रुपए में की? तो 1956 रुपए में की। कितने रुपए में? 1956 में। तो याद रखना है, कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की खोज कब की? 1956, 1956 के अंदर, 1956 में। मैंने यहां बताया क्या था कि शराबी जिसने अमल, घोष, आनंद। ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर हम लिखना चाहें, इसकी जो खोज की थी 1956 में, या तो हम लिख सकते हैं इसको यूं, अमलानंद
अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। या इसको ए घोष भी लिखा जाता है कई बार पेपर के अंदर, इस तरीके से भी आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। याद हो गया कि नहीं बताओ, पहले तो साफ कर दो पति पत्नी दोनों को। चलो एक प्रश्न निकल गया ना गजब सा, साथ के साथ याद भी हो गया कि कालीबंगा की खोज 1956 में किसने की? अमलानंद घोष ने, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी, वापिस इन्हीं दोनों को लाएंगे, काफी दोनों अच्छे दंपत्ति थे, लड़ते झगड़ते तो रहते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई तो होती है, ये तो घरेलू बात है, कोई ज्यादा खास नहीं, ठीक है। अब भाई साहब पति घर आ रहे थे, जैसे ही घर आए तो 1956 रुपए दिए, सामान लाने के लिए दिए थे पत्नी ने। पति घर आया तो पत्नी को पता चला कि भाई आज पति परमेश्वर जी फिर पी कर आए हैं। पत्नी को पंजाबी भाषा में बोलते हैं बीबी, क्या बोलते हैं? बीबी। अब घर आए तो बीबी हो गई लाल, बीबी हो गई लाल, बीबी हो गई लाल। जब बीबी लाल होगी, बीके पड़े थापड़, थापड़ यानी कि पत्नी के, जब पत्नी लाल गुस्से में हो गई तो पति की क्या हुई? टिका के एक बार धुलाई हुई, पति की क्या हुई? धुलाई हुई, ठीक है। धुलाई हुई इस तरीके से कि ये किसी को बता नहीं पाया, तो हम लिख सकते हैं इसका उत्खनन। खोज भी हमने पढ़ ली, उत्खनन 1961 के अंदर बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल व बी के थापर, 1961, ये याद रखना, कोई ज्यादा खास बात नहीं, ठीक है। अब भाई साहब थोड़ा सा मामला और बढ़ गया, चले गए एक दिन, फिर इसको यानी कि समझाया, पति को ऐसे नहीं किया करते, समझ गया बेचारा। फिर एक दिन और चला गया बाहर, पत्नी ने मंगाई चूड़ियां, पत्नी ने क्या मंगाई? चूड़ियां मंगाई कि आज पति जी करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन आज मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना, और गिफ्ट लाएंगे, और क्या लेके आना ये बता दो, कि मेरे लिए लेकर आना लाल चूड़ियां ले आना, लाल कलर की चूड़ियां ले आना। तो चलो ठीक है, लाल ले आऊंगा। और पत्नी ने फिर पैसे निकाल के दे दिए, शराब भी तो था, कौन लाल चूड़ियां लाता, इसने जाकर फिर दारू पी ली, फिर नशा कर लिया। घर आया तो पत्नी को फिर पता चला कि आज पति परमेश्वर जी फिर पी कर आए हैं, तो पति जी की फिर दोबारा पूजा की गई। अब की बार क्या हुआ? टिका के पिटाई की पति की, और जोर जोर से गालियां निकाली कि रोन जोगा चूड़ियां लेकर, हालांकि ऐसे नहीं है कि चूड़ियां नहीं लेके आया, चूड़ियां लेकर जरूर आया, क्योंकि नशा किया हुआ तो पता नहीं था। लाल की जगह काली उठाकर ले आया, लाल की जगह क्या उठाकर ले आया? काली चूड़ियां उठाकर ले आया, काली चूड़ियां उठाकर ले आया, तो पत्नी ने टिका के पिटाई की, इसकी पिटाई की। तो अब देखो क्या होता है, बोले कि तेरे को पता नहीं है कि स्वागिन स्त्री लाल चूड़ियां पहनती है, तू कैसी चूड़ियां उठाकर लाया? काली चूड़ियां उठाकर लाया। कैसी चूड़ियां? काली चूड़ियां। तो यानी कि कालीबंगा का अर्थ क्या हो जाएगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काली चूड़ियां। अब पति जी की फिर पिटाई, टिका के पिटाई हुई पति जी को फिर घर से बाहर निकाल, पति जी फिर चले गए। अब हुआ क्या? यहां तक किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। अब की बार एक चीज और देखो कि पत्नी ने जब इसकी पिटाई की, तो जिसको अपने बोलते हैं कि वस्त्र बोलते हैं ना, महिला के घाघरा, है ना, तो अब की बार महिला ने अपना जो घाघरा है वो टांग लिया, और टांग कर फिर इसके पीछे भागी, और भाग कर इसको इतना जोर से मारा, इतना जोर से मारा कि भाई साहब जाकर नाली के अंदर गिर गए। कहां गिर गए? नाली में। एक देखो क्या है गजब सा, एक चीज और निकल जाएगा, ठीक है। नाली में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। यहाँ एक चीज और देख लेंगे कि हमसे पूछेगा नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे है, तो हम लिख सकते हैं गुरुजी घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। घाघरा यानी कि घग्गर नदी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, खोज 1956 में अमलानंद घोष है, उत्खनन 1961 में बीबी लाल बीके थापर, अर्थ काली चूड़ियां है, नदी कौन सी है? घग्गर नदी के पास में बसा हुआ, ठीक है। एक चीज और याद रखना, घग्गर नदी का उद्गम भी कहां से होता है? घग्गर नदी का उद्गम बताना जल्दी से। घग्गर नदी का उद्गम हम लिखना चाहें तो लिख लो थोड़ा जल्दी से एक साइड में। घग्गर नदी का उद्गम हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से होता है, हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से होता है, शिवालिक की पहाड़ी से, ठीक है।
इस घग्गर नदी को मृत नदी भी बोलते हैं, ठीक है, सोतर भी बोलते हैं। अरे तू तो बड़ी बेवफा निकली, तू तो बड़ी बेवफा निकली। अब बेवफा कैसे निकले? नदी भी तो कोई बेवफा हो सकती है, मानते हैं कि हाँ लड़कियां बेवफा हो सकती है, पर नदी बेवफा नहीं हो सकती। पर ये बेवफा है। किसके लिए बेवफा है? ये पाकिस्तान के लिए बेवफा है। पाकिस्तान में इसको बेवफा नदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा पर जाकर खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसलिए वहां वाले लोग इस घग्गर नदी को क्या बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए बेवफा है, हमें धोखा देकर चली गई, हमें धोखा देकर चली गई, बड़ी बेवफा निकली तू, ठीक है। इसलिए इस नदी को बोलते हैं कौन सी नदी? बेवफा नदी, ठीक है। और भी बहुत है इसके नाम, पर अपने को नारी भी बोलते हैं, ये और याद रख लेना, ठीक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं। चलते हैं अब आगे। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर से पति पत्नी को इसको साफ करते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको। चलिए, मूल मैं बातें बता रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं जी, अपने देखेंगे कालीबंगा से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, वो चीजें हमें पढ़नी है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी नोट करते चलिएगा कालीबंगा से संबंधित अवशेष, ठीक है। देखिए, सबसे पहली एक तो मैं बात बता दूं, विशेषताएं लिख लो, चाहे अवशेष लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। मैं विशेषताएं लिखा देता हूं, चलो इस तरीके से। इसमें अवशेष भी आ जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा और बातें भी याद हो जाएगी, सब कुछ एक साथ सल्ट जाएगा मामला, है ना। गजब का मामला है ये भी, सभ्यता वाला। पेपर में आती रहती है और एक नंबर ले जाती है। हमें पढ़ी नहीं है तो अपने को आता नहीं है तो फिर हम किसी काम के नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए विशेषता, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में देनी है, गुरुजी ओके है, बताओ ये क्या है भाई? ये है प्लस का निशान। ये प्लस का निशान नहीं है, ये क्या है? इस तरीके से ये सड़कें हैं और यहां से गाड़ियां चलती है इस तरीके से, ठीक है। फॉर्चूनर वगैरह जो भी है, बनो थार बनो दीवानो फॉर्चूनर लाए, वो यहीं से गुजरती है। अब यहां से देखना क्या हुआ, ये सड़कें हैं जो एक दूसरे को काटती रहती है इस तरीके से, ठीक है ना, समकोण काटती है एक दूसरे को। इसीलिए सबसे बड़ी विशेषता है वो तो ये याद रखने की, जो कालीबंगा सभ्यता की सड़कें हैं वो समकोण काटती है। लिख सकते हैं मुख्य सड़कें, मेरे भाई कैसे काटती है जी, बता दो। तो हम लिख सकते हैं गुरुजी, पेपर में प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता या ऐसी सभ्यता जहां पर जो सड़कें हैं एक दूसरे को क्रॉस काटती है, समकोण काटती है, तो हम लिख सकते हैं कि गुरुजी वो कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी सभ्यता को नगर नियोजन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? इसी सभ्यता को नगर नियोजन सभ्यता भी कहते हैं। नगर नियोजन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, सभ्यता कहते हैं। कोई ज्यादा गजब की खास बात नहीं है, याद है, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी जब ऐसी चीजें हमें पढ़ने को मिले और इस तरीके से पढ़ने को मिले तो हम भूल भी नहीं सकते, ठीक है। चलो, अभी तक पति पत्नी को भूलना नहीं, आगे बहुत काम में आएंगे अपने, देखते जाना तुम। इनका अंतिम संस्कार कर छोड़ेंगे आज हम, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो घर के मुख्य दरवाजे होते थे, जो दरवाजे होते हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। ये बात याद रखनी है, पेपर में बहुत बार आती है कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। बस सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर
खुलते थे। ठीक है, कोई ज्यादा इतना घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, मैं जल्दी से लिखवा दूं आपको, लिखते जाना। एक तो मुख्य सड़कें समकोण काटती है, नगर नियोजन सभ्यता कहते हैं, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब अवशेष भी ध्यान देने। बेलनाकार, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी अपने को कहां से मिले हैं? बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य भी हमसे पूछ रहे तो भी याद रखना कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, अब अवशेष भी याद किया रखना है। बाबी थे थोड़ी सी चीज देख लो एक बार। ठीक है, यहां से मैं याद करूं, ये चीजों ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो एक मैंने लिखवा दिया, बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य, इसको थोड़ा सा वैसे याद रख लेना। अब वापिस उसी बंदे को उठाते हैं, जो दो बंदे थे, लड़ाई चल रही थी दिन के बीच में, एक तो नाम पत्नी है, दूसरा कौन है? पति। अब भाई साहब एक दिन पति ज्यादा पी के आ गया और पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, ये रोज का पियकड़ पीकर आ जाता है, इस बंदे को सुधारा जाए तो कैसे सुधारा जाए। और एक दिन इतनी जमकर पिटाई की, इतनी जमकर पिटाई की कि घर के पास में क्या पड़ा था, जो चूल्हा होता है, चूल्हा या तंदूर, उसके पास बेलन पड़ा था। ठीक है, वो बेलन मारा पटक। अब पटक के मारा तो भाई साहब कहां जाकर गिर गए? जब उनके बेलन पड़ा तो ये दीवार के पास गिर गए। दीवार कैसी? कच्ची ईंटों की बनी। दीवार के पास गिरे तो दीवार गिर गई। यानी कि कच्ची ईंटों से बने दीवार के साक्ष्य भाई साहब के पड़ी। बेलन की एक पड़ते ही कहां चले गए? दीवार के पास में। दीवार के पास पड़ते दीवार पड़ गई। दीवार पड़ी, पड़ते भाई साहब गिर गए नाली के अंदर। कहां गिर गए? नाली में। ठीक है, अब यहां याद रखना है, पानी निकालने के लिए पानी निकालने के लिए लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य, नाली के साक्ष्य। थोड़ा सा इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे की ओर और बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए और भी लिखना चाहो तो इसमें लिख लो थोड़ा सा, फिर अपने एक नई स्लाइड और ऐड करते हैं। लिख लो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी हमसे पूछ ले तो भी याद में रखना है। कहां से मिले हैं? हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। चलिए, फिर हम और भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य, प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब ध्यान देना है, वापिस किस पति पत्नी की वापिस उसी कहानी पर वापिस चलते हैं, क्योंकि इतने साक्ष्य निकाले और थोड़े बहुत और निकाल लेते हैं। अब पति की फिर धुलाई हुई, पति जी कहां पड़े हैं? नाली के पास में। तो गांव वाले आ जा रहे हैं, उस बंदे की तरफ देख रहे हैं कि इस बेचारे की क्या दुर्गति है, पत्नी इसको रोज मुक्के मारती है, रोज इसके पड़ती है, बाहर निकाल देती है इसको, और क्यों ना इस पत्नी को समझाया जाए कि एक बार हमारे गांव वालों के कहने पर तो इसको घर में प्रवेश करवा, बाद में देखेंगे कोई, और आगे कोई हरकत करेगा तब हम देखेंगे। तो गांव वाले गए, उसको नाली में से बाहर निकाला, घर लेकर गए, समझाया पत्नी को कि ऐसे नहीं करते, जैसा भी है
पियक्कड़ जरूर है, हमें भी पता है, पर तेरा तो पति है ना, इसको बाहर नहीं निकाला करते। समझदार है तू, तो समझदार घर की है, पत्नी इतने में मान गई, चलो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको सजा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सजा देनी पड़ेगी। बताओ भाई, सजा देंगे जरूर। इसको खेत जोतना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खेत जोतना पड़ेगा, यानी कि बुआई करनी पड़ेगी। कर देंगे जी, एक बार नहीं 2 बार करनी पड़ेगी। कितनी बार? 2 बार। तो याद रखना, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब भाई साहब खेत में काम करने गए, 2 बार खेत में हल जोता, थक गए, शाम को फिर पीकर घर आ गए। घर आ गए तो अब अपने, एक सिंपल सी बात है, राजस्थान में ये तो प्रचलित है, ठीक है। राजस्थान की महिलाओं में तो विशेष तौर पर एक प्रकार की महिलाएं, जो हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का समाचार पत्र होता है, इधर से बात उधर पटकनी, उधर से पटक कर इधर लानी, ठीक है। ये बात जो समाचार होता है, ये प्रकार का एक महिलाएं होती है। अब दोहरे जुते हुए खेत के साथ जब 2 बार खेत जोता, थोड़ा सा यूं थकान महसूस की, शराब पीकर फिर घर आ गया, नशा कर लिया, घर आ गया। घर आया तो पति ने देखा कि आज फिर पैकर आ गया। तो अब एक चीज बनाते हैं, अपने साइको सोचते हैं कि जब ये ज्यादा पी लेते हैं, बार बार कहने पर नहीं मानते, तो कोई भूत बढ़ गयो। क्या बढ़ गयो? भूत बढ़ गयो। हालांकि भूत किसी ने देखा नहीं है, अगर भूत देख लेना तो बड़े बड़े भूत बन जाते हैं फिर तो, है ना, क्योंकि भूत हमने देखा नहीं है। भूत आज है, भूत वो थोड़ी ना, तो अपने देखते लंबे लंबे बाल है, ठीक है, मोटा मोटा दांत, वो भूत को नहीं है। भूत जैसा में आज नहीं, मोटे मोटे फिर ध्यान को नहीं केटा के निकला अपना, ठीक है। भूत खुद का भले ही निकल जाए, भूत सामने आ जाए तो। अब बोले कि भूत है, भूत निकालने के लिए क्या किया जाए? अब पंडित जी के पास गए, और पंडित जी के पास गए तो पंडित जी आज के वर्तमान में आपको पता है कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज यज्ञ करना पड़ेगा, घर पे यज्ञ करना पड़ेगा। चलो करते हैं भाई। 1 यज्ञ किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, करते करते पूरे 7 यज्ञ किए। कितने? 7 यज्ञ किए। पति जी फिर भी नहीं माने, ठीक है। 7 अग्नि वेदिकाओं के, 7 अग्नि वेदिकाओं के, वेदिकाओं के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य कहां से मिले? गुरुजी कालीबंगा से मिले। अग्नि वेदिकाओं की जगह मैं अगर लिख लूं हवन कुंड, एक वो गीत है ना, हवन करेंगे भाई, हवन करेंगे, है ना, तो 7 हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं अपने को कहां से देखने को मिली है? तो वो याद रखना, कहां से देखने को मिली? वो हमें कालीबंगा से देखने को मिली है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने यहां से और आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अपने को पता तो है ये आज, जब व्यक्ति ज्यादा नशा करता है तो रिजल्ट एक ही निकलता है, अंतिम मौत। क्या निकलती है? मौत। तो इस भाई का सिर देखो, ठीक है। एक बताते हैं, हम इसको यूं लिख सकते हैं, 6 छिद्र वाले, 6 छिद्र वाले कपाल के साक्ष्य, 6 छिद्र वाले कपाल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हम लिख सकते हैं जी, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम और भी लिख सकते हैं कि अलंकृत फर्श के साथ, अलंकृत फर्श के, फर्श के साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद जल्दी से बताइए, ये चिन्ह किसका है? ये हमें अच्छे तरीके से पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है स्वास्तिक। और ये भी अपने को कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ा दी है, और इसमें कुछ और बातें भी है, लिख सकते हो। थोड़ा सा एक चीज लाइन और लिख लो, फिर अपने आज की क्लास को करेंगे हम क्लोज। लिखो, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की
तीसरी राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम लिख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। तो यहां तक हम आज पढ़ेंगे, बाकी की जो कालीबंगा सभ्यता है वो अपने कल की क्लास में देखेंगे। एक बार जो हमने पढ़ा है इसको दोबारा हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज को हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सभ्यता क्या होती है कि वह स्थल जहां से किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, अतीत के बारे में अगर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसको हम कह सकते हैं सभ्यता। सभ्यता के प्रकार, एक तो सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली गई धातु कौन सी थी? तांबा, तो जिसके आधार पर ताम्र युगीन, फिर हो गया कांसा कांस्य युगीन, लोहा लोह युगीन, ठीक है। फिर देखिए कालीबंगा की खोज 1956 में अमलानंद घोष द्वारा, उत्खनन 1961 में बीबी लाल व बीके थापर द्वारा। अच्छा चलिए, कल के लिए एक प्रश्न है आप सबके लिए, बताना है जरूर कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? कल की क्लास के लिए आपके लिए प्रश्न रहेगा कि कालीबंगा सभ्यता के लिए सर्वप्रथम किसने बताया था? उत्खनन 1961-62 में बीबी लाल व बीके थापर। और अर्थ क्या है? काली चूड़ियां नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसका उद्गम हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से होता है। मृत नदी सोत्र बेवफा भी कहते हैं, पाकिस्तान में बोलते हैं बेवफा इसको, ठीक है। विशेषता मुख्य सड़कें समकोण काटती हैं, नगर नियोजन सभ्यता भी कहते हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते हैं। बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य, कच्ची ईंटों से बने दीवार के साक्ष्य, ठीक है, ये पूरा लिख लेना थोड़ा सा। दीवार के साक्ष्य, पानी निकालने के लिए लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य, ठीक है, कच्ची नाली भी बोल सकते हैं इसको। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी कहां से मिले अपने को? कालीबंगा से। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं? तो याद रखना कालीबंगा से। दोहे जुते हुए खेत के साक्ष्य अपने को कहां से मिले हैं? तो वो भी कालीबंगा से। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी अपने को कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। 6 छिद्र वाले कपाल के साक्ष्य भी कहां से मिले? कालीबंगा से। अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी कहां से मिले? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह भी हमसे पूछ लिए जाए तो कहां से मिले? तो हम बता सकते हैं गुरुजी ये भी अपने को कहां से मिले, ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले। ये थी आपकी जो कालीबंगा सभ्यता। कुछ एक और भी बातें रहेगी इन कालीबंगा सभ्यता को अपने देखेंगे बाकी कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।